सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री नारद जी कहते हैं, धर्मराज, गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अपनी इंद्रियों को वश में रखकर दास के समान अपने को छोटा माने, गुरुदेव के चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखे और उनके हित के कार्य करता रहे। सायंकाल और प्रातः काल गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करे और मौन होकर एकाग्रता से गायत्री का जप करता हुआ दोनों समय की संध्या करे। गुरु जी जब बुलावें तभी पूर्णत्यानुशासन में रहकर उनसे वेदों का स्वाध्याय करें। पाठ के प्रारंभ और अंत में उनके चरणों में सिर टेक कर प्रणाम करें। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मेखला, मृगचरम, वस्त्र, जटा, दंड, कमंडल, यज्ञ पवीत तथा हाथ में कुश धारण करे। सायंकाल और प्रातः काल भिक्षा मांग कर लावे और उसे गुरुजी को समर्पित कर दे। वे आज्ञा दें तब भोजन करे और यदि कभी आज्ञा ना दें तो उपवास कर ले। अपने शील की रक्षा करे, थोड़ा खाए, अपने कामों को निपुणता के साथ करे, श्रद्धा रखे और इंद्रियों को अपने वश में रखे। स्त्री और स्त्रियों के वश में रहने वालों के साथ जितनी आवश्यकता हो उतना ही व्यवहार करे। जो गृहस्थ नहीं हैं और ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हुए हैं उसे स्त्रियों की चर्चा से ही अलग रहना चाहिए। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, ये प्रयत्न पूर्वक साधन करने वालों के मन को भी शुद्ध करके खींच लेती हैं। युवक ब्रह्मचारी युवती गुरपत्नियों से बाल सुलझवाना, शरीर मलवाना, स्नान करवाना, उबटन लगवाना इत्यादि कार्य ना करावे। स्त्रियां आग के समान हैं और पुरुष घी के घड़े के समान। एकांत में तो अपनी कन्या के साथ भी ना रहना चाहिए। जब वह एकांत ना हो तब भी आवश्यकता के अनुसार ही उसके पास रहना चाहिए। जब तक यह जीव आत्म साक्षात्कार के द्वारा इन देह और इंद्रियों को प्रतीति मात्र निश्चय करके स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक मैं पुरुष हूँ और यह स्त्री है, यह द्वैत नहीं मिटता। और तब तक यह भी निश्चित है कि ऐसे पुरुष यदि स्त्री के संसर्ग में रहेंगे तो उनकी उनमें भोग्य बुद्धि हो जाएगी। ये सब शील रक्षादि गुण गृहस्थ के लिए और सन्यासी के लिए भी बीतते हैं। गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा शुश्रूषा वैकल्पिक है, क्योंकि ऋतु गमन के कारण उसे मां से अलग भी होना पड़ता है। जो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करे उन्हें चाहिए कि वे सुरमा या तेल ना लगावें, उबटन ना मलें, स्त्रियों के चित्र ना बनावें, मांस और मदय से कोई संबंध ना रखें, फूलों के हार, इत्र, फुलेल, चंदन और आभूषणों का त्याग कर दें। इस प्रकार गुरुकुल में निवास करके द्विज जाति को अपनी शक्ति और आवश्यकता के अनुसार वेद, उनके अंग, शिक्षा, कल्प आदि उपनिषदों का अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। फिर यदि सामर्थ्य हो तो गुरु को मुंह मांगी दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद उनकी आज्ञा से गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में प्रवेश करे या आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसी आश्रम में रहे। यद्यपि भगवान स्वरूप सर्वत्र एक रस स्थित हैं, अतएव उनका कहीं प्रवेश करना या निकलना नहीं हो सकता, फिर भी अग्नि, गुरु, आत्मा और समस्त प्राणियों में अपने आश्रित जीवों के साथ वे विशेष रूप से विराजमान हैं, इसलिए उन पर सदा दृष्टि जमी रहनी चाहिए। इस प्रकार आचरण करने वाला ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी अथवा गृहस्थ विज्ञान संपन्न होकर पर ब्रह्म तत्व का अनुभव प्राप्त कर लेता है।